नमस्कार। आज के वीआईपी मैटर चैनल के एपिसोड में पटना का चर्चित बाबी मर्डर मिस्ट्री हम सुनाने जा रहे हैं आपको, जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लिया था। एसएसपी किशोर कुणाल को अभी इस शहर में 1 महीना ही हुआ था। तारीख थी 11 मई 1983। उन्होंने हाथ में आज का अखबार लिया ही था कि मुख्य पेज पर नजरें पड़ते ही उनका दिमाग सन्न होकर रह गया था। समाचार पत्र में एक सनसनीखेज घटना का जिक्र था। बाबी नाम की एक लड़की की IGIMS हॉस्पिटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और सबसे खास बात उनको यह लगी कि यह घटना 8 मई 1983 की थी और उस दिन 11 मई 1983 था। लेकिन मृतिका पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा पटना के किसी भी थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत या FIR या किसी के खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं करवाया गया था। अपने सूत्रों के हवाले से SSP किशोर कुणाल ने मृतका की मां का पता लगाया और जा पहुंचे मृतका की मां के पास। मृतका की मां का एक एक शब्द उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। मृतका की मां से मिलकर जो कहानी सामने आई वह मैं आपको बता रहा हूँ। IPS किशोर कुणाल जिस महिला से मिले थे उनका नाम राजेश्वरी सरोज दास था। वह कांग्रेस की नेता थी। राजेश्वरी सरोज दास बिहार विधान परिषद में चेयरपर्सन हुआ करती थी। 1972-73 के आसपास उन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया था जो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। अब उन्होंने उसका नाम श्वेता निशा त्रिवेदी रख दिया था। श्वेता निशा बड़ी हो रही थी, इसके साथ ही उसकी सुंदरता भी निखरती जा रही थी। 1973 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी बाबी, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने काम किया था। फिल्मी नाम बाबी वाली डिम्पल बहुत सुंदर थी और उस समय श्वेता निशा की उपमा भी डिम्पल से किया जाने लगा और लोग उसे उसकी सुंदरता के कारण बाबी कहना शुरू कर दिया। अब वह इसी नाम से मशहूर हो चुकी थी। समय बीतने के साथ ही उसकी नौकरी पटना सचिवालय में टाइपिस्ट के पोस्ट पर हो गई। सचिवालय में नेताओं का आना जाना लगा ही रहता था। धीरे धीरे बाबी विधायकों और मंत्रियों के संपर्क में आती गई। इस तरह से वह लगभग 4 दर्जन विधायकों और मंत्रियों के संपर्क में थी। फिर एक दिन 7 मई की शाम को कांग्रेस के एक दिग्गज नेता राधानंदन झा के बेटे रघुवर झा उसके आवास पर आए थे। उसी रात उनके जाने के बाद बाबी की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे IGIMS में भर्ती करवाया गया। लेकिन 8 मई की सुबह उसका देहांत हो गया था। अब किशोर कुणाल को वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखनी थी। उन्होंने रिपोर्ट भी देखा। 2 रिपोर्ट थे। पहला ज़्यादा खून बहने के कारण मौत और दूसरा रिपोर्ट था हार्ट अटैक की वजह से मौत। लेकिन उन्हें इससे संतुष्टि नहीं मिली। वह अपने दल बल के साथ कदम कुआं कब्रिस्तान जाते हैं। बाबी की लाश कब्र से निकाली जाती है। किशोर कुणाल फिर बाबी की शव का पोस्टमार्टम करवाते हैं, लेकिन इस बार की रिपोर्ट अलग थी। मौत की वजह कोई जहरीला पदार्थ खाया गया था। अब IPS कुणाल पूरी ईमानदारी और लगन से
आरोपियों तक पहुंचने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और सबकी एक सूची बनाते हैं। उनके हाथ बहुत से सबूत भी लग जाते हैं, लेकिन तभी 2 हफ्ते बाद एक ऐसी घटना घटती है कि किशोर कुणाल हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनके ही अपने कांग्रेस के लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्री उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि वे इस केस को एसएसपी किशोर कुणाल के हाथ से लेकर सीबीआई को सौंप दें, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस केस को सीबीआई को सौंपने की अर्जी लगाते हैं और इंदिरा गांधी भी इस केस को सीबीआई के हाथ सौंपने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस तरह से यह केस एक निर्भीक, हिम्मती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के हाथ से निकलकर सीबीआई के हाथ में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बैठे बैठे सीबीआई इस रिपोर्ट का खुलासा करती है कि दरअसल उस बॉबी नाम की लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर था। वह उस लड़के पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। टेंशन में आकर बॉबी ने कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जो उसकी मौत का कारण बन गया। सारे सबूतों की मौजूदगी में भी किशोर कुणाल हाथ मल कर रह जाते हैं, लेकिन इस घटना के लगभग 3 महीने बाद मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि जगन्नाथ मिश्र को अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। दोस्तों, इस केस ने बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल ला दिया था। कहते हैं कि इस मामले में 100 से ज़्यादा लोग पकड़ में आ सकते थे, लेकिन केस ही एसएसपी के हाथ से निकल गया था। सुनने में यह भी आया है कि सीएम ने एसएसपी को फ़ोन पर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किशोर कुणाल कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सीएम को ही चुप करवा दिया था। किशोर एक दिलेर इंसान है। इस समय वे पटना के हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में विद्यमान हैं। हम उनकी दिलेरी, ईमानदारी और हिम्मत को सलाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए ऐसे ही सनसनीखेज घटना लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।